मोदी मोदी लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना। मुश्किल परिस्थितियां हैं या फिर जब भी बीजेपी ने कुछ गलत किया, बीजेपी या सरकार ने कुछ गलत किया, तो बड़े और सीधे सवाल जो उठाए हैं वो राजीव त्यागी ने उठाए। साथ ही साथ गोदी पत्रकार जो होते हैं उनको अगर सटीक तरीके से बोलती बंद करने का किसी ने काम किया है पिछले समय में, तो राजीव त्यागी उनमें से, उन लोगों में से एक बड़ा चेहरा निकल कर आते हैं जिन्होंने गोदी मीडिया के पत्रकारों की बोलती बंद करने का काम किया है। 15 मिनट निकल चुके हैं, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड बोलने के लिए। मैं कंप्लीट कर लूं। आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए हैं। तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। मैं नहीं सुनने वाला। करो बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम। And Europeans as reserve stockpiles. He said that the starvation of ये है आम जिंदगी। किस मेंटल प्रेशर में डाल दिया जाता है विपक्ष के जितने भी स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको, जितने भी विपक्ष के पैनलिस्ट होते हैं, जितने भी नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस पैनलिस्ट होते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है और उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बिल्ड किया जाता है। ये आज बाय चांस मैं एक डिबेट में देख रहा था जिसमें राजीव त्यागी थे। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है ये भी एक रीजन हो राजीव त्यागी की मृत्यु का कि जिस तरीके ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। एक बहुत बड़ा दिन है आज, कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। आज जो है टायर पंचर दिवस है, पंचर दिवस कह सकते हैं आज के दिन को। मोदी जी आज इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, आज नहीं 2-3 दिन से बहुत स्ट्रेस में थे, क्योंकि मोदी जी को लगा कि यार जो काम मैं 5,000 करोड़ की पब्लिसिटी करके नहीं कर पाया, वो 2 दिन के अंदर ही इस विनोद ने कर दिया। आज मोदी जी जो स्ट्रेस में थे वो विनोद जी की वजह से थे। मोदी जी मोदी मोदी लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना। कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये बात बोली कि सेकुलरिज्म से देश को खतरा है, सेकुलरिज्म हमारे देश को खराब कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री जी मोदी के भक्त जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, उनको किताबों से, पढ़ाई लिखाई से उनको सख्त नफरत है, उनको दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई से। तो विवेक अग्निहोत्री, तेरे को मैं ये बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो वर्ड सेकुलर तूने बोला, सेकुलरिज्म जो कह रहा है कि जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे देश में परेशानियां आ रही हैं, ये वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का एक वर्ड है। और जब तेरे जैसे लोग और तू ये कहता है और तेरे जैसे अंधभक्त ये कहते हैं कि तू ये जो बात बोल रहा है ये सारे अंधभक्तों की जबान है, सारे अंधभक्त यही सोच रहे हैं, उनकी सोच तू बोल रहा है, तो जब तुम लोग ये बोलते हो कि सेकुलरिज्म से देश का नुकसान हो रहा है, तो तुम हमारे देश के संविधान को, उसके प्रीएम्बल को गाली देने का यहाँ पर काम कर रहे हो। अब आते हैं बेंगलोर के उस विवादित कमेंट पे। वो पोस्ट नहीं था, कमेंट क्या था और पोस्ट क्या था वो बताता हूं। पोस्ट वशीर नाम के मुसलमान ने किया जिसमें हमारी देवी को अपमानित किया, उनके बड़े बड़े वक्ष दिखाए और उनके स्तन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पकड़े हुए दिखाए और उनको भी अपमानित किया। पर उस पोस्ट को लिखने वाले बशीर पे एक भी मुसलमान का क्रोध नहीं पनपा। उसी बशीर के पोस्ट पे नवीन ने कमेंट किया प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में।
दोस्तों, हालांकि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करता हूं, पर फिर भी मेरा यह मानना है कि फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को आहत पहुंचाएं। ना तो आप किसी कम्युनिटी के गॉड्स को, ना बड़े बूढ़ों को, किसी को। तो आपको ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी को किसी चीज से बुरा लगता है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन लगातार हिंदुओं के अगेंस्ट, उनके गॉड्स के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोवोकेटिव बात करते रहते हैं, चाहे वो उनकी गॉडेसेस की पेंटिंग बनाना हो, चाहे फिल्मों के टाइटल में सेक्सी दुर्गा लिखना हो, चाहे जेएनयू और जादवपुर जैसी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां पे दुर्गा को प्रोस्टिट्यूट बताना हो, या हिंदू गॉड्स को जलाना हो, या गणेश की मूर्ति या किसी के ऊपर चप्पल रखना हो, या उसके ऊपर सम इंटेलेक्चुअल्स हैव इवन पीड ऑन इंडियन गॉड्स। उसके बावजूद ये सोसाइटी हमेशा टॉलरेट करती आई है। किसी ने जाके पुलिस स्टेशन पे आग नहीं लगाई है, लोगों को काटा और मारा नहीं है। जब भी कोई हिंदू कम्युनिटी के लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं बोलिए, तो लोग कहते थे अरे हिंदू तो लिबरल और सेकुलर ही होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? किसी के कहने से क्या हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? क्या इतना कमजोर है हमारा धर्म खत्म हो जाएगा? आप जब भी देखिए, मैं खुद सीबीएफसी के बोर्ड में था जिसमें सेक्सी दुर्गा को लेके बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, और आखिर में पता चला कि वो बहुत चोरी मक्कारी से वो टाइटल रखा गया था, जबकि उसको परमिशन नहीं मिली थी और वो बंदे को जेल गई। तब भी मैंने यही बात करी थी, मुझसे यही बोला गया था। बॉलीवुड के जो लिबरल लोग थे, उन लोगों ने मुझे अकेले और सतीश कौशिक जी को यही बोला था कि ऐसा आप क्या डरते हैं, अगर दुर्गा को सेक्सी बोल दिया जाए तो इससे क्या इतना कमजोर है हमारा धर्म कि टूट जाएगा? तो मैं यही सवाल आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इतना कमजोर है इस्लाम? वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, दुनिया में एक ही हिंदू कंट्री, शायद हिंदू भी नहीं बोल सकते अब तो, पर एक हिंदुओं के लिए एक कंट्री है इंडिया, पर इस्लामिक तो मुस्लिम कंट्रीज कितनी सारी हैं। तो क्या इतना कमजोर है इस्लाम की किसी ने पोस्ट लिख दी, कुछ कर दी तो उसको धर्म टूट जाएगा, और उसके लिए आप जाके पुलिस स्टेशन पे एक दलित एमएलए के घर पे हमला करेंगे? ये अगर सिर्फ एमएलए साहब के घर तक सीमित होता तो एक बार को समझा जा सकता था, लेकिन 50 से ज्यादा पुलिस वाले, पुलिस की बसें, जीप, सबको उन्होंने जला दिया। कहां से लाए इतना सारा पेट्रोल, पत्थर, आगजनी, उसके लिए सामान, रॉड्स, नाइफ्स? और ऊपर से कांग्रेस के लोग जो हैं, और ये जो लिबरल लेफ्ट तबके के जो लोग हैं, ये जमात के लोग कल से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने जाके एक टेंपल को बचाया। तो मेरा सवाल ये है कि उस टेंपल को अटैक कौन कर रहा था? कौन कर रहा था अटैक? आप खुद ही अटैक करते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को खड़ा कर लेते हैं। मुझे नहीं पता ये ड्रामा था या सत्य था या क्या था, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर आदमी इस दुनिया में खराब है, लेकिन ये भी तो सवाल उठना चाहिए कि अटैक करने वाले लोग कौन थे? और ये क्या लिबरल और कांग्रेसी लोग इसका झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों के कारण शह दे दे के आज भारत की यह स्थिति हो गई है कि आप हिंदू परिवार, हिंदू कस्टम्स, फेस्टिवल्स, गॉड्स, गॉडेसेस, जो बोलना है बोलो। आप वेदों को गाली दे दो, सनातन को गाली दे दो, जो बोलना है बोल दो, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं, क्योंकि यहां सेक्युलरिज्म चल रहा है। यह सेक्युलरिज्म ने भारत को बर्बाद किया है। यह झूठा सेक्युलरिज्म है। असली सेक्युलरिज्म के सिद्धांत भारतीय मूल धारा में है, वसुदैव कुटुंबकम, सर्व कल्याण। में संबित स्वराज जी का, संबित पात्रा जी का, और ये ट्वीट बहुत ही गंभीर ट्वीट है। जरा इसको अपने स्क्रीन पे देखिए। इस ट्वीट में संबित स्वराज ने ये लिखा हुआ है कि आज ये लोग डरे हुए हैं तब ऐसी हरकत कर रहे हैं, अगर ये लोग डरे हुए नहीं होंगे तो कल को क्या करेंगे। ये ट्वीट अपने आप में एक प्रमाण है कि हमारे देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि वो अपने आप डर में जिए। क्योंकि इस ट्वीट में संबित पात्रा ने ये लिखा है, क्लियरली लिखा है कि आज मुसलमान डरा हुआ है। और जब संबित स्वराज ये ट्वीट लिखता है और ये कहता है कि आज मुसलमान डरा हुआ है, तो इसका मतलब संबित स्वराज इस बात को साफ कर देता है कि हमारे देश का मुसलमान डरा हुआ है। और ये जो Seriously, what the fuck are you doing? अरे कहना क्या चाहते हो? ये राइट विंगर्स और अनवक्त संबित पात्रा जैसे लोग या फिर इसके आका जैसे लोग जब दिल्ली में दंगे होते हैं और उन दंगों को इंस्टिगेट करने वाला, भड़काने वाला और कोई नहीं कपिल मिश्रा होता है, तो उसको एक बार भी क्रिटिसाइज करने का काम क्यों नहीं कर पाते? क्यों संबित पात्रा की इतनी सी भी औकात नहीं है कि वो दिल्ली के पूरे दंगों में जहां पर साफ कल्प्रिट नजर आ रहा था कपिल मिश्रा, उसको एक बार भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाए? उसका रीजन दोस्तों ये है कि ये लोग कभी भी सच्चाई के साथ चलते नहीं। क्योंकि जो लोग हमारी तरह सच्चाई के साथ चलते हैं वो हर गलत चीज को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत और क्रिटिसाइज करने का बूता रखते हैं। No, God, please, no!
No! No!